शालोम दोस्तों, कुछ लोग मसीहियों से ये सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि अगर आप मसीही ये ईमान रखते हैं कि मसीह यस्सु खुदा है, तो मसीह यस्सु ने खुदा से दुआ क्यों की अगर वो खुद खुदा थे, और मसीह यस्सु मेरा बाप कहकर क्यों पुकारते थे, और वो ये बात क्यों कहते थे कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है। मैं आपको इसका एक पुख्ता जवाब देता हूँ। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि खुदा इंसानी शक्ल में दुनिया में आया, और इस बात पे कुछ लोग मसीहियत पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि ये आदमी खुदा बना, जबकि ये बात गलत है। हमारा इस बात पे यकीन है कि खुदा इंसानी शक्ल में आया। अगर ये कहा जाए कि इंसान खुदा बना तो ये कुफर होगा। हम कभी भी ये बात नहीं कहते हैं कि यस्सु खुदा बना, ये कुफर होगा। हम कहते हैं कि खुदा इंसान बना, जो कि कुफर नहीं है। और अगर कोई भी इंसान खुदाए कादिर पे यकीन रखता है, जो कि लामहदूद है और सारी कायनात का मालिक है, और जिसने सब चीज़ों की तख्लीक की, चाहे वो कुछ जो हमें नज़र आता है या फिर वो कुछ जो नज़र नहीं आता, अगर वो इंसान कहे कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, तो वो खुदा को महदूद करता है। वो खुदा के इख्तियार, उसकी हाकमियत को महदूद करता है। अगर खुदा ऐसा है तो वो खुदाए कादिर कैसे हो सकता है? मैं ऐसे खुदा में यकीन नहीं रखता जो कि महदूद है। हमारा यकीन ये है कि खुदा इंसान बना, और अब वो कौन है? अब वो मसीह है। मसीह एक ऐसी शख्सियत है जो कि अलूहियत और इंसानी शक्ल का मजमुआ है। अब जब वो इंसान बना तो उसने इंसानी फितरत इख्तियार की, और वो इंसान बना जैसे कि हम सब हैं। मसीह यस्सु एक कामिल इंसान और कामिल खुदा थे। वो एक मुकम्मल इंसानी जिस्म में था, जिसमें रूह, बदन और जान होती है। पौलुस रसूल ये बात पहले थस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब की 23वीं आयत में ये जाहिर करता है कि इंसान रूह, जिस्म और जान पे मुश्तमिल होता है। मसीह यस्सु की शख्सियत, जो कि इंसानी शक्ल में था, अपनी ज़ात में इलाही भी था। वो एक कामिल इंसान और कामिल खुदा था। वो खुदा का बेटा था और पाक तसलीस का दूसरा जुज़ था। जब खुदा ने इंसानी जिस्म इख्तियार किया तो ऐसा हुआ कि इलाही ज़ात और इंसानी ज़ात यकजा हो गए, और ये यूनियन मसीह है। मसीह यानी कि खुदा बाप का मसा किया हुआ एक इंसान के तौर पे मसीह यस्सु एक ऐसी शख्सियत थे जो इंसानी जिस्म, जान और रूह पर मुश्तमिल थे। खुदा बाप से दुआ करते थे, और इस बात में कोई मसला नहीं है। वो खुदा बाप से दुआ करते थे क्योंकि खुदा ने मसीह यस्सु के जिस्म की तख्लीक की थी। बस एक इंसान होने के नाते जैसे कि तमाम इंसान खुदा बाप से दुआ करते हैं, वैसे ही मसीह यस्सु ने किया। मेरा बाप मुझसे बड़ा है, इसका मतलब है कि खुदा बाप एक इंसान से बड़ा है। मतलब खुदा बाप इब्ने आदम मसीह यस्सु, जो कि इंसानी शक्ल में है, खुदा बाप उससे बड़ा है। जब अमल की बात आती है तो मसीह यस्सु ने खुदा बाप की रज़ा को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पे अपने जिस्म को पेश कर दिया, और ऐसा ही हर इंसान को करना चाहिए। बस इंसानी ज़ात रखते हुए मसीह यस्सु दुआ करते थे, लेकिन इलाही ज़ात रखते हुए नहीं, क्योंकि एक इलाही ज़ात को दुआ करने की ज़रूरत नहीं। खुदा खाता नहीं है जबकि इंसान खाता है। खुदा रोता नहीं है जबकि इंसान रोता है। खुदा थकता नहीं है लेकिन इंसान थक जाता है। दर्द भी इंसान ही महसूस करता है, लेकिन खुदा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस एक इंसानी ज़ात होने के तौर पे मसीह यस्सु ने दुआ की, जैसा कि तमाम इंसान करते हैं। जब वो सलीब पे कहता है कि ऐ मेरे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और दर्द से चिल्लाता है, वो इसलिए क्योंकि वो एक इंसानी जिस्म में है। ज़बूर 22 में भी लिखा है, ऐ मेरे खुदा,
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ بس ہمیں اس بات میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور دوسری طرف وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی ہے۔ انسانی ذات ہونے کے ناطے اسے کھانے پینے، سونے، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ روتا بھی ہے اور درد بھی محسوس کرتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن ایک الہی ذات کے طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام مزید لوگوں تک پھیلے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔